गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक, लाइट का सेकेंड भाग हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आज हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो अपना पाथ क्या करती है? चेंज कर लेती है। ठीक, अपना पाथ चेंज कर लेती है। पाथ जैसे ही चेंज होता है तो पाथ चेंज होने का जो फिनोमेनन है, इसी का नाम रखा गया रिफ्रैक्शन। ठीक, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग लिखते हैं इसका डिफिनेशन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लिखेंगे द बेंडिंग ऑफ लाइट रे। ठीक, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे, लाइट रे का मुड़ना, बेंड हो जाना। ठीक, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट passes, ठीक, when it passes from one transparent medium, from one transparent medium to another transparent medium, another transparent medium। ठीक, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है तो अपना पाथ चेंज कर लेती है, और पाथ चेंज होने का जो घटना है, जो फिनोमेनन है, इसी का नाम रखा गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, the bending of light ray when it passes from one transparent medium to another transparent medium is known as refraction। ठीक, is known as refraction of light। इसी को हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। अब हम लोग समझेंगे मीडियम क्या होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है, पहले हम लोग समझते हैं मीडियम क्या होता है। इस चैप्टर में मीडियम को हम लोग दो तरह के मीडियम के बारे में स्टडी करते हैं। एक तो होता है आपका रेयर मीडियम। ठीक, एक है आपका रेयर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है? which has less density। ठीक, which has less density, जिसका डेंसिटी क्या हो? लेस हो, कम हो। which has less density and a speed of light। ठीक, and speed of light is more in it। लाइट का स्पीड क्या हो? ज्यादा हो, डेंसिटी कम हो और लाइट का स्पीड अगर ज्यादा हो तो उस मीडियम को हम लोग कहते हैं रेयर मीडियम। ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेयर मीडियम, जिसका डेंसिटी कम हो और स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा। और दूसरा होता है आपका डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम क्या होता है? which has more density। ठीक, which has more density, जिसका डेंसिटी क्या हो? ज्यादा। which has more density
एन स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर इन इट। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? कम होता है। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? कम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो उसको डेंसर मीडियम कहते हैं, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो उसे हम लोग रेयर मीडियम कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग सुन लेते हैं कि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू भी डिफाइन किया जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसका रे डायग्राम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट है इसका रे डायग्राम कैसे बनता है। रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन, रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, इसमें देखिए क्या होता है। इसमें एक तो सपोज मान लीजिए ये आपका दो अलग मीडियम को डिवाइड करने वाला बाउंड्री है। इसका नाम हम लोग बाउंड्री रख देते हैं। ठीक, ये क्या करेगा? दोनों मीडियम को अलग करेगा। और एक आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, ये आपका नॉर्मल है। ठीक, और ऊपर में मान लेते हैं एयर, और नीचे में मान लेते हैं कोई आपका लेड है। ठीक, सीसा या वाटर कुछ भी ले सकते हैं। एक एयर ले लिए, एक आपका लेड ले लिए। ठीक, और मान लेते हैं यहां से एक इंसिडेंट रे हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग इंसिडेंट रे को एक्सट्रैक्ट करवाया। ये आपका इंसिडेंट पॉइंट होता है। अब जैसे ही लाइट एयर से लेड में इंटर करेगा, ठीक, लाइट जो है आ रहा है एयर से, इसके बाद इसको इंटर करना होगा लेड में, तो क्या करेगा? ये अपने पाथ को चेंज कर लेगा। ठीक, ये अपने पाथ को चेंज कर लेगा। कुछ इस प्रकार दिखाएंगे हम लोग, इस प्रकार से। ठीक, अपने पाथ को ये क्या करेगा? चेंज कर लेगा। इसको जाना चाहिए था सीधा, अब सीधा नहीं जा करके ये क्या करेगा? बेंड हो जाएगा। नॉर्मल की तरफ क्या होगा? ये बेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में एयर है, नीचे में लेड है। ये मीडियम क्या हुआ? चेंज हो गया। ठीक, यहाँ पे एयर में जो लाइट का स्पीड है, एयर में जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और लेड में जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं लाइट का स्पीड यहाँ पे बदल गया। यहाँ पे लाइट का स्पीड कुछ और था, इस मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ और है, और इस मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ और है। मतलब चेंज हो गया, कम हो गया लाइट का स्पीड। लाइट का स्पीड जैसे ही कम होगा तो लाइट क्या करती है? बेंड कर जाती है। ठीक, लाइट क्या करेगी? बेंड कर जाएगी। ठीक, तो जैसे ही बेंड करती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे। ये तो हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ आपका इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, ये तो आपका नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक, ये इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट है। तो ये हो गया आपका रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन। जब लाइट ठीक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है? वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसी फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इसी फिनोमेनन के कारण ही कोई गिलास है उसमें पानी भरा हुआ है, कोई कांच गिलास है उसमें पानी भर देते हैं, और उसमें जैसे ही कोई पेन या पेंसिल हम लोग रखते हैं तो पेंसिल का जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है वो आपको हल्का सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। किसके वजह से? वो मेन रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से ही ऐसा आपको प्रतीत होता है। या कोई बकेट है, बाल्टी है और उसमें पानी भर दिए, ठीक, तो उसका जो लोअर सरफेस होता है वो आपको हल्का सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। किसकी वजह से ऐसा होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से होता है।
क्यों? क्योंकि वाटर में लाइट का स्पीड कुछ और है और एयर में आते ही लाइट का स्पीड कुछ और हो जाता है। तो स्पीड चेंज होने की वजह से, लाइट का स्पीड बदलने की वजह से यहाँ पे लाइट क्या होता है, अपना पाथ चेंज कर लेता है। इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म है जिसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्शन रे क्या है। ठीक, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इंसिडेंट इंसिडेंट रे क्या होता है। ठीक, इंसिडेंट रे क्या होती है ये आप देख सकते हैं। कोई भी लाइट का सोर्स, जो यहाँ से लाइट आएगा और इस तरफ से जैसे ही टकराया, तो जो टकराने वाला लाइट है उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक, यहाँ लिखेंगे द रे that strikes the surface, the ray that strikes the surface, the ray that strike the surface, उसको क्या करते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे करते हैं। जो सरफेस को जो रे टकराती है उसी को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। ठीक, दूसरा इंसिडेंट रे के बाद हम लोग समझ लेते हैं सेकेंड पॉइंट जो है इसमें, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये क्या होता है? ये पॉइंट, इट इज ए पॉइंट। ठीक, इट इज ए पॉइंट, ये इट इज ए point where incident ray strikes the surface, where incident ray strikes the surface। ठीक, ये सरफेस पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है। इट इज ए पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक द सरफेस। ठीक, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इट इज ए पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस। ये आपका हुआ इंसिडेंट पॉइंट। यहाँ पे इंसिडेंट रे क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, टकरा रहा है। इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीसरा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है? The ray that change its path, the ray that change its path, ठीक, when it travels from one medium to another medium, one medium to another medium। ठीक, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या करती है, अपने पाथ चेंज कर लेती है। तो जो रे अपना पाथ चेंज करेगी उसी रे को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये फिगर में आपका हुआ रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? इट इज ए परपेंडिकुलर लाइन। ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन। इट इज ए परपेंडिकुलर लाइन drawn from incidence
ड्रॉन फ्रॉम इंसिडेंस पॉइंट, जो इंसिडेंट पॉइंट पर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। फिफ्थ पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्या होता है? ये होता है आपका एंगल बिटवीन, ठीक, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ठीक, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, दूसरा क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आपका, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां लिखेंगे एंगल बिटवीन नॉर्मल, ठीक, एंड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड पॉइंट हुआ, ठीक, जिसे हम लोग ध्यान रखेंगे। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, वैसे ही यहां पर है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, उसमें से एक रूल तो बिल्कुल सेम है, सेकेंड रूल में थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक, सबसे पहले हम लिख देते हैं फर्स्ट रूल क्या होता है? इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, ठीक, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक, ऑल lie ऑन द सेम प्लेन। ठीक, ये तीनों जो है सेम प्लेन पे क्या करती है? लाई करती है। इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, तीनों जो है आपका सेम प्लेन पे लाई करेगा। सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां लिखेंगे सेकेंड लॉ जो है ये है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction, the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction, angle of refraction, sine of angle of incidence and sine of angle of
रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक, इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक, फॉर particular मीडिया, ठीक, पार्टिकुलर मीडिया यानी पार्टिकुलर मीडिया के लिए ये क्या होते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। इसको इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आई आर, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक, ये क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। किसके लिए, किसके लिए कांस्टेंट होता है, जब तक मीडियम हम लोग चेंज ना करें, ठीक। अगर मीडियम हम लोग एक बार वाटर लिए, एक बार हम लोग लेड लिए, अब इसमें जितना भी हम लोग रिफ्लेक्शन करवाएंगे तो उसमें साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, दोनों का रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यही है आपका सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर पार्टिकुलर मीडिया, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।